एक समय पर करोड़ों की प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बीएसएनएल, आपकी और हमारी कंपनी में कैसे एकदम से गिरावट आने लगती है, कैसे जियो की एंट्री होती है? पहले इतनी सारी कंपनियां हुआ करती थी, हम जानते हैं, टाटा डोकोमो हो गई, एयरसेल हो गई, वोडाफोन, एयरटेल, लेकिन अब सिर्फ 3 ही कंपनियां बची हैं, वोडाफोन, एयरटेल और जियो, और इन तीनों ने दाम बढ़ा दिया। आइए लोगों से जानकर समझने की कोशिश करते हैं, क्या वो अब बीएसएनएल पे पोर्ट करेंगे? एक मुहिम चल रही है कि बीएसएनएल पर पोर्ट कर लीजिए, अब सरकार इसको मजबूत करने जा रही है। तो चलिए लोगों से समझते हैं क्या है उनकी राय। अब बीएसएनएल पे पोर्ट करेंगे, ट्रेंड कर रहे हैं, तो क्या आप करेंगे बीएसएनएल पर? हाँ, सोच तो रहा हूँ। क्यों करेंगे? क्या आपको लगता है कि अब उसकी सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी? हाँ, क्योंकि मैंने वीडियो देखा था अभी पीछे इंटरनेट पे, तो जो कंपनी है ना टाटा, वो ले रही है बीएसएनएल को, उस वजह से। तो आपको लग रहा है कि अब टाटा इन्वॉल्व हो गया है, तो इसका बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा है, इस बीएसएनएल का जो सिग्नल्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि अभी फ़िलहाल जितने लगे हैं ना इंडिया में टावर, वो लगे हैं 10,000, और अभी आने वाले 2 साल में ये उम्मीद है कि वही 10,000 टावर्स है ना 50,000 हो जाएंगे, और जो अभी ये सर्विस देगी ना 4G की, वो इसी 2 साल में ऑटोमेटिक है ना हो जाएगा 5G, उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2025 तक जो है 5G भी 26 तक, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कारण रहा कि बीएसएनएल इतना नहीं बढ़ पाया? क्योंकि बीएसएनएल एक था जो सब जगह था, तब जियो भी नहीं था, एयरटेल भी नहीं था, वोडाफोन भी नहीं था, तो क्या कारण मानते कि नहीं उठ पाया उस वक्त? अपने देश की जो सरकार थी ना कांग्रेस, उसकी वजह से उसने उसको है ना न तो किया फाइनेंस, न ही उसको सपोर्ट करा, और जहाँ तक है पॉलिटिक्स हर चीज़ में होती है। और जियो ने जो अंबानी वगैरह फैमिलीज़ हैं, इन्होंने है ना इतना इनको इलेक्शनों में दिया है, अब जब देंगे इलेक्शनों में तो वो निकालेंगे भी, तो ये था रीज़न। और दूसरी बात, इंडिया में सुना है कि भी इंटरनेट की जो लेके आया है इंटरनेट, उसकी जो बिछी हुई है ना, क्या नाम है, हाँ वायरिंग, वो है ना इन्हीं की है, अंबानी फैमिलीज़ की, इसीलिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नहीं आगे बढ़ने, लेकिन 10 साल तो बीजेपी की सरकार भी थी, तो उनके वक्त में ही जियो आया था। बीएसएनएल का डाउनफॉल है ना सन 2003 से, और जब तक 14 तक ही आई ना बीजेपी सरकार, उस समय तक इतना डाउन आ चुका था कि फिर उसको उठाने के लिए ना हर चीज़ का एक है ना समय होता है। तो पहले तो अपने देश के ऊपर जितना मतलब आप ये लगा लो कि वर्ल्ड बैंक का जो पैसा था उसको भी अपनी सरकार को उतारना था, और भी थी बहुत सी समस्याएं, तो अब जाके वो धीरे धीरे सारी ठीक हो रही है। तो आपको लगता है इसके चलते जियो का बढ़ावा देना इस सरकार के लिए ज़रूरी था, क्योंकि पहले वाली सरकार ने इतना कर्जा ले रखा था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है कि अब एकदम से क्या हुआ कि जो बीएसएनएल इतना बढ़ रहा है, कि जो आपको इसका ये कारण लगता है कि बीजेपी सरकार इसमें इन्वॉल्व है? हाँ है। अच्छा, एक और बात, जैसे लोग कह रहे हैं अंबानी अडानी को बीजेपी सरकार ने ही सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है। नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, वो उस लेवल पे है, अडानी आज की डेट में पूरे एशिया में फर्स्ट नंबर पे है, जो रिच है वो, ठीक है, पैसे के मामले में अंबानी भी पीछे हो गया उससे। उस समय पे अंबानी था, तो उस समय पे है ना गवर्नमेंट बनाने से लेके इलेक्शनों तक जो फंडिंग उसने करी है, अब एकदम से तो वो छोड़ नहीं सकते ना। अभी जो ऑक्शंस हुए हैं, ऑक्शन में इन्होंने जो लिया है हिस्सेदारी, वोडा ने भी, एयरटेल ने भी, जियो ने भी, तो इन्होंने है ना इलेक्शनों में इतना दिया है ऑलरेडी सरकार को पैसा, कि उन्होंने जो अब ये जो बढ़ाया है ना रेट वगैरह, ये इस तरह से इन्होंने किया है कि उनका सारा जो पैसा अपने आप निकल आएगा। किस सरकार को 4-5 साल में किस सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा दिया? वैसे देखो, जो देखा है न्यूज़ वगैरह में, और जो उस पर देखा है इंटरनेट पे, सबसे ज़्यादा दिया है बीजेपी को, सेकंड नंबर पे आती है कांग्रेस, बाकी की ये छोटी मोटी पार्टियां हैं। तो सर, जब बीजेपी को दिया तो बीजेपी मतलब अब आप खुद ही मानते हैं अंबानी अडानी को सबसे ज़्यादा पैसा मतलब बीजेपी पार्टी को दिया है। तो इसमें आपको नहीं लगता कहीं कहीं सारी सरकारें इन्वॉल्व हैं, हम किसी एक सरकार को नहीं ब्लेम कर सकते?
सब है ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जी। कोई है ना किसी से कम नहीं है, लेकिन जिसकी पावर होती है, जिसकी कुर्सी होती है, आप अगर पीछे का भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे ना, जब बीजेपी कुछ भी नहीं थी, जब इनकी शायद संसद में 3 ही एमपीज थे, ठीक है, उस समय भी है ना इनको फंडिंग सबसे कम मिलती थी और सबसे ज़्यादा मिलती थी कांग्रेस को। उसका रीज़न भी उस समय यही था, ठीक है। और देखो ऐसे है जी, कोई भी है ना क्या बिजनेसमैन अगर कोई भी क्या नाम है देगा फंड वगैरह, तो वो है ना किसी न किसी हिसाब से तरीके से वो अपना पैसा निकालेगा भी, ठीक है। और उन्हीं के लिए ऑफ़र होते हैं। मान लीजिए जो फंडिंग है ना, मान लो उन्होंने कोई है ना लोन लिया है 10,000 20,000 तक के है ना, जो अंबानीज़ के जो भाई है अनिल अंबानी जी, उनका 10,000 CR तक है ना क्या सरकार छोड़ देती है, तो ऐसी तो छोड़ती है। और जबकि जो कोई छोटा मोटा, हमने देखा नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब भाग गए सरकार। वो सब देखो ऐसे जी, अपने देश का कानून ऐसा है, अगर कानून थोड़ा सख्त हो जाए ना, कोई कहीं भी है ना जाए लेकिन उसको उठा लाएं। अभी सुना है मैंने कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ रूल्स ऐसे हुए हैं कि अब वो सब भागे हुए सबको वो, हाँ, लेकिन रूल्स चेंज हुए हैं, क्रिमिनल लॉ, सही बोला आपने। लेकिन हम हमारी स्टोरी पे वापस जाते हैं, सर भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, आप कौन सा सिम यूज़ करते हैं? वोडाफोन। सर अभी आपको पता होगा कि एयरटेल, वोडाफोन और जियो के दाम महंगे होने हैं, तो क्या आप पोर्ट करेंगे BSNL? क्योंकि BSNL निकाल रही है कुछ ऐसे प्राइजेस जो आम जनता के लिए बेनिफिट करें। मैम, BSNL और MTNL, if they give good services, तो yes, why not? अच्छा, लेकिन आपने कुछ ऐसा सुना कि BSNL में भी टाटा इन्वॉल्व हो गए हैं, पैसे लगा रहे हैं, और टार्स भी अब जैसे काम करने वाली है BSNL। आपको उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा? टाटा कंज्यूमर पे ही अपना रिसर्च करता है, तो अभी वो काम करेंगे या रिसर्च करेंगे, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू सी। अच्छा, तो अभी आप लेकिन वोडाफोन यूज़ करते हैं, अभी आपका कोई प्लान नहीं है पोर्ट करने का? नहीं, इफ MTNL BSNL गोज विद टाटा, तो नेचुरली वी विल ट्राई वंस, और अगर 6 महीना सर्विसेज आर बेटर, तो वी माइट पोर्ट आउट टू अदर। अच्छा, क्या कारण लगता है आपको कि एकदम से तीनों कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए? वो तो प्राइस स्ट्रक्चर और कुछ GST का गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ ऐसी आ गई हैं कि दे वर लाइक फोर्स टू इंक्रीज प्राइस, ये हुआ। अच्छा, आपको लगता है फोर्स थे, उनके पास ऑप्शन नहीं था, वैसे ट्राई नहीं तो ये गए कि इतने टाइम से कोई पैसा नहीं बढ़ा इसलिए इन दामों को? हाँ, तो वो बड़ा इसीलिए है ना कि पीछे GST उनका बढ़ा दिया गया। लेकिन जब ये आया था फ्री में दिया था लोगों को, अब इतनी नेट की आदत हो गई, लेकिन अब एकदम से इतना प्राइस बढ़ जाना, ये आपको सही लगता है? हिंदुस्तान में लोग रोते रहते हैं फिर भी देते रहते हैं, ये बंद नहीं होगा। प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी देंगे, कुछ भी हो जाएगा, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए तो भी पे कर रहे हैं, है ना, कहीं से कमी तो नहीं आ रही है ना। तो यहाँ सब चलता है, सब कंज्यूम हो जाता है, पॉपुलेशन बहुत है। लेकिन ये कहीं ये आपको गलत नहीं लगता दाम बढ़ना? ये महंगाई ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है हमारे देश। मैम, कोई बोलने वाला भी तो नहीं है, हु इज़ देयर? बढ़ रही है, पीपल आर एक्सेप्टिंग, है ना। वंस दे प्रोटेस्ट समवेयर और द अदर, बहिष्कार करें, कुछ करें, तो गवर्नमेंट को भी समझ आएगा। करते नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो एकदम मास कट कर दीजिए ना, 50% कर दीजिए। डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड ज़्यादा रहेगा, सप्लाई कम रहेगा तो दाम बढ़ेंगे। क्या कारण लगता है जनता क्यों नहीं बहिष्कार करती? क्योंकि हमने देखा अभी कुछ टाइम से फिर भी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नीट का रिजल्ट अभी प्रोटेस्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। तो क्या कारण है कि जैसे पेट्रोल महंगाई बढ़ गई, उस पर कोई भी आंदोलन नहीं हो रहा? मैम, हिंदुस्तान में ना एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर मेरे साथ नहीं है, कुछ गलत हो रहा तो सब अच्छा है ना। अगर सामने वाले के साथ हो रहा है तो मैं क्यों इंटरफेयर करूं? ये जो थॉट प्रोसेस आ गया ना इंडिया में, दिस इज हार्मफुल। लेकिन महंगाई का असर तो सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास पर ही पड़ रहा है। मिडिल क्लास पे ज़्यादा पड़ रहा है, गरीब पे भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको टैक्सेस नहीं देने, उसको कुछ नहीं करना, है ना। उसको फ्री में भी रहने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट भी उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देगी, फ्री में राशन मिल जाएगा। मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता, वो पिस रहा है।
क्योंकि जियो जब आया था तब फ्री, तो अभी तक 4-5 साल तक जियो था, फिर एयरटेल ने भी अपने दाम कम किए, वोडाफोन ने भी दाम कम किए, लेकिन एकदम से इन सब ने अपने दाम बढ़ाए और BSNL गेम में आ जाता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब BSNL में पोर्ट किया जाए, इसके पीछे क्या कारण मान? इसके कारण यही है कि BSNL को बढ़ाना है देश में, और जितने भी प्राइवेट कंपनी हैं वो पहले तो फ्री देते हैं, लालच देते हैं कस्टमर को, इसके बाद दोगुना रेट बढ़ा लेते हैं। तो उनका हाई क्वालिटी तो पब्लिक यहाँ इंडिया की समझती है ना कि आप क्या बुर्बक बना रहे हैं सब लोग को। ये पहले आप BSNL यूज़ क्यों नहीं करते? अभी भी करते हैं, हम कंटिन्यू BSNL यूज करते हैं। अच्छा, BSNL यूज़र ही? हाँ, अच्छा, तो आपका नेट कैसा चलता है? बहुत अच्छा चलता है, दिल्ली में भी अच्छे नेट, सब जगह अच्छा चलता है। तो लोग क्यों नहीं यूज़ करते थे, क्यों जियो पे शिफ्ट? अब लोगों का मनभावना क्या है उसके पीछे में हम क्यों बताएं, सबका अलग, क्या कारण लगता अब है? सबका अलग अलग इंटेंशन है ना लाइफ में। लेकिन अभी तो आपने कहा आप एयरटेल यूज़, अच्छा आप 2 सिम यूज़ करते हैं? 3 सिम यूज करते हैं, 2 BSNL का है, 1 एयरटेल का। कहाँ से आप? हम तो पटना से हैं, बिहार से। पटना से। तो पटना में कैसा है इसका अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जो पटना से ऐसी खबर आ रही थी कि वहाँ पे BSNL की कंडीशन इतनी ख़राब है, नेटवर्क नहीं आता है, तारों ऐसा कुछ नहीं, चलता नहीं है। ये बहुत अच्छा नेटवर्क वहाँ पे है। BSNL का नेट बहुत हाई फाई काम करता है। जितना भी इंडिया में बैंकिंग है, जितना भी वाईफाई लेते हैं बैंकिंग, BSNL पे ही कार्यरत है। आपको जानकारी के लिए बता दें, इंडिया में जितना भी बैंकिंग सेक्टर है BSNL के द्वारा ही चलता है, क्योंकि एक्चुअली ऑलरेडी वहाँ हम काम कर चुके हैं, जे रहे हैं वहाँ में, तो हमको नॉलेज। BSNL में काम कर चुके हैं? हाँ। कहा जाता है कि अच्छा आप BSNL में काम ही कर चुके हैं, तो ये बताइए BSNL के कर्मचारियों पे भी बड़े सवाल उठते हैं कि BSNL के जो कर्मचारी हैं वो कुछ सवाल जवाब नहीं ढंग से करते। कुछ ऐसे हैं, सब लोग नहीं है। अब हर जगह अपवाद तो मिलता ही है ना, कुछ गंदे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, सबको मिला के चलना है बस। नहीं, लेकिन मैं भी BSNL ऑफिस जाया करती थी, तो वहाँ पे मुझे कार्य मतलब जो नहीं देते हैं, अब देंगे, अब जाइए, अब देंगे आपको। अब आ गए वो मोटिवेशन। हाँ, आगे अब आइए, देंगे। अब सरकार को ग्रोथ करना है, भारत को ग्रोथ करना है, तो BSNL ग्रोथ करना ही पड़ेगा। ठीक, थैंक आपको लगता है BSNL ग्रोथ करेगा? देखिए, कर्मचारी हैं जो BSNL में ही काम करते हैं, और हम बात ही कर रहे थे तो हमें ये भी मिल गए। तो इनका कहना है कि अब सरकार BSNL पे काम कर रही है, तो ये भी मजबूती से जो कार्य करते हैं वहाँ पे लोग, जो कर्मचारी हैं, वो भी अब मजबूती से काम करेंगे। अब कैसा है वहाँ का माहौल BSNL ऑफिस का? आप तो जाते रहते हैं। अच्छा माहौल है, हमेशा रहा, बस थोड़ा सा बीच बीच में आती है रुकावट, उसको झेलना पड़ता है। अच्छा, पहले की सर BSNL पे पब्लिक अट्रैक्शन कम था कि गलत है ऐसा? क्या कारण है, क्यों कम? अब वही आप जो बता रहे हैं नेटवर्क का, बट ऐसा है नहीं। एक मुहिम बना दिया गया प्राइवेट एजेंसी के द्वारा कि BSNL कमजोर है, बट है नहीं। सरकार द्वारा क्यों नहीं इतना बूस्ट किया गया जिस तरीके से जियो को बूस्ट? गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है वो तो गवर्नमेंट ही जानेंगे ना, हम लोग वहाँ हाई तक है नहीं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी में छेड़छाड़ तो कर नहीं सकते हम लोग। देखिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो ये ज़्यादा जवाब नहीं दे सकते गवर्नमेंट के उस अगेंस्ट। तो मैं आपको बता दूं, ये जो जवाब दे रहे हैं, तो आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, BSNL तो मेरे लिए बेस्ट है। सिम कौन सी यूज़ करते हैं? जियो का जी, पहले तो आइडिया अभी जियो का है। तो अब आपको पता होगा दाम बढ़ रहे हैं। इतने मैं तो साल का रिचार्ज कराता हूँ जी, अच्छा, 28 साल का कराता है, हमें नहीं पता। लेकिन अब मैं बताऊं आपको, सब चोर है जी, जियो हो या एयरटेल, सब चोर है। गवर्नमेंट भी मिली, सब जो गवर्नमेंट भी चोर है। कब मोदी आ जाए, राहुल है, सब चोर है, सब जनता को लूटना। मोदी जो कि आ जाए, राहुल आ जाए, कांग्रेस आ जाए, केजरीवाल, सब चोर है, कोई किसी का नहीं है। तो ऐसे में जनता किस पे भरोसा करेगी? जनता का किसी ने भरोसा करना? जनता को 5-5 किलो चावल बिक रही है, जनता का क्या औकात है? जनता की 5-5 किलो राशन में जनता को आता है, 5 किलो चावल में बिक रही है, 5 किलो गेहूँ में। तो ये तो गलत है जनता की बात ना। गलत है ही गलत, जनता है भूखी है, हमारे देश की जनता भूखी है, बेगैरत है। ऐसे में अच्छा, जैसे आपने कहा कि बेगैरत है, जनता की भी गलती है, हम मानते हैं कहीं ना कहीं जनता भी गलत है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को, जनता है गलत है। क्योंकि जब महंगाई हो जाती है उस पर जनता बात नहीं करती, जनता खुद ही महंगाई को जब हम बात करते हैं कोरोना काल में 1 किलो चने की दाल उसमें बिके है, इन लोगों की एक बात है, 1-1 किलो चने की दाल में बेचने वाले हैं लोग। अच्छा, महंगाई हो गई, लेकिन महंगाई तो आसमान छू रही है। जैसे हमने देखा कि इंटरनेट का अभी ज़माना है, सबको इंटरनेट, सब आप देखोगे हर कोई सब जगह, हाँ जी। वगैरह। अभी हमने देखा जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, वहाँ भी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही लोग ज़्यादा देख पा रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से फार्मर्स जी, प्रोटेस्ट, और बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम बिल्कुल बिल्कुल जी। सब पूरा युवा भी सोशल मतलब नेट देखते हैं। लेकिन ऐसे में नेट का महंगा हो जाना, तो ये क्या दर्शाता है? ये क्या एक आपको लगता है कि ये सरकार यानी कि हमारे देश में है, ये हमारे महंगाई ज़्यादा हमारे देश में है। वर्ल्ड साहब दुनिया में नेटवर्क है क्या? खाली हिंदुस्तान में नेटवर्क है? खाली हिंदुस्तान वाले सोशल मीडिया पर किसी में यूज़ नहीं, सब दुनिया करती है।
पर ये हमारी गवर्नमेंट है जो इसको वो जहाँ से इसको देखता लोग इसका मैं ज़्यादा कर उसमें बढ़ा देती है। तो जैसे कि बात हो रही है कि BSNL आपने सुना है? जी क्यों नहीं सुना, BST मटीरियल सब सुना है। हाँ, तो BSNL पे पोर्ट करेंगे आप जब 1 साल बाद आपका नेट खत्म हो जाएगा? आपने कहा आपने तो 1 साल इधर है ही नहीं तो क्या करें, मैंने लिया था पंजाब से लिया था इधर पर वो आता ही नहीं, क्या करें। हम तो चाहते BSNL सस्ता है पर ये चलता ही नहीं, क्या करेंगे। हम तो चाहते हैं सस्ती चीज़ हो, हमने क्यों जियो नहीं लेंगे, हमें जियो जरूरी है जियो लेना, हमने जो सस्ता वो लेंगे पर नेटवर्क नहीं आता, क्या करें, हमारी मजबूरी है। अब ऐसा कहा जा रहा है मजबूत किया जाएगा, तो मान लगता है आपको क्या मजबूत? मजबूत होगा तो ले लेंगे, हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट करे मजबूत, हम लेंगे। अच्छा हमें जरूरी है, हमारे कोई रिश्तेदार तो है नहीं का, जो सस्ता मिलेगा उसको लेंगे हम ना, समझे। हाँ अच्छा, एक टाइम था जब BSNL ही हुआ करता था, तब जियो एयरटेल वोडाफोन नहीं था, तो क्या लगता है क्यों BSNL को? उन्होंने कमीशन खाने की खातर लोगों ये कंपनियां, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, स्कॉटल क्या क्या कंपनियां आई थी पहले, वो कर डोकोमो, कोमो कमीशन खाने की खातर उसको फेल कर दिया, इनको आगे कर दिया। हालांकि बहुत अच्छा था BSNL पहले, अभी गांव देहात में कहीं एरिया बहुत चलता BSNL बढ़िया है, पर इधर नहीं है। कारण क्योंकि सरकार आपको लगता है वो मजबूत नहीं है? सरकार को पैसा मिलता है, जो मिनिस्टर उनको पैसा मिलता है, जैसे डी राजा ने कितने 1000 करोड़ खाया, इसलिए तो खाया उसने, इनको फेल करने नहीं खाता, BSNL को फेल करने प्राइवेट कंपनी में पैसा खा लिया, स्टॉक्स क्या क्या कंपनियां थे उनसे पैसा खा लिया, उनको फेल कर दिया, ये आगे चल गए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हूँ जी। हाँ अच्छा, तो आपने BSNL लिया, दिल्ली में आपको दिखा नेटवर्क? मैं पंजाब में जाता हूँ, उधर गांव से लेके आता हूँ सिम, इधर चलती नहीं, फिर क्या करें। हाँ बोलते सस्ता है इधर, इसीलिए नहीं चलता। अच्छा, अंबानी अडानी को मजबूत करने के लिए आपको लगता है BSNL मजबूत नहीं किया? भाई गवर्नमेंट को खिलाते हैं, गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट करती है, जो गवर्नमेंट को खिलाएगा उसकी सपोर्ट करेंगे, हैं? समझे। हालांकि टाटा बिरला कितने पुराने हैं, वो सब पीछे चल गए, अभी अडानी अंबानी 5 4 10 साल में से अडानी अंबानी हो गए, इनको कोई जानता था अडानी अंबानी को, हैं? टाटा। हाँ हर सरकार ने ही जैसे वो तो मजबूत कोई भी करती हो, है। मैं तो बोल दिया, राहुल गांधी है, सोनी कोई भी है, कांग्रेस है, BJP है, सब एक ही है जी, एक सिक्के के दोनों पहलू, कोई फर्क नहीं है, सब चोर हैं, हम आमे सब नंगे हैं। हाँ आपका कोई फेवरेट लीडर? सारे चोर है, मेरा कोई लीडर नहीं। वोट नहीं देते? मैं देता नहीं, मैं नहीं वोट देता, चोरों को क्या वोट देनी। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे लीडर भी है, ईमानदार लोग हैं, मनमोहन सिंह ईमानदार था, ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, कभी भी ज़िंदगी में कांग्रेस से वोट नहीं दिया। ईमानदार को ईमानदार बोलेंगे, ऐसे BJP में नितिन गडकरी है, ईमानदार आदमी है, जिसको ईमानदार बोलेंगे, बढ़िया को बढ़िया बोलेंगे, बोलना भी जो अच्छा है सपोर्ट करेंगे हम। मुझे तो लगता है सर जनता ही आवाज़ नहीं उठाती, जनता अंधभक्त बनी बैठी है। जब आवाज़ जो अच्छा काम करे, मुझे भी लगता है सरकार को सराहो, गलत काम करे तो सब जवाब कर गडकरी बढ़िया आदमी बोलेंगे, अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी। सवाल करते हैं। हाँ अच्छा आदमी बढ़िया, तो बढ़िया बोलेंगे, हैं? कौन सा सिम यूज़ करते हैं? सेम जियो का। अच्छा, अभी आपको पता है कि नेट अभी प्राइस बढ़ गए हैं, एयरटेल वोडाफोन जियो, हाँ यस। तो फिर अब क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे? कुछ पहली बात, नहीं, BSNL में पोर्ट करवाएंगे। क्यों पोर्ट करेंगे? मैडम क्या है, जियो का पहले तो फ्री, फिर कुछ चार्ज रखा, फिर पूरा ही ख़त्म कर दिया, अब इतना बढ़ा दिया, कहाँ तक करें उसको। नहीं तो लेकिन BSNL के जो वो क्या मतलब BSNL कहा जाता है कि उसके इतने अच्छे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क इशू तो है उसमें, पर ये नेटवर्क इशू है, पर वो सुधार करेंगे नेटवर्क इशू में। अगर जब पोर्ट होंगे एक साथ इतने पोर्ट सिम होंगे BSNL के अंदर, तो सुधार तो करेंगे BSNL। लगता है सुधार होगा? देखते हैं मौका मिलेगा BSNL को तो सुधार तो करेंगे सर। का क्यों नहीं मिला? सरकारी है वो तो कितने सालों से चल रहा है, पहले क्यों नहीं मजबूत? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पहले से मजबूत क्यों करेंगे, अब इनको पता है दबा के रखा है BSNL है, उन्होंने नेटवर्क इशू कम कर रखा है BSNL का, सरकारी है ये, इसी वजह से इसको उठने नहीं दे रहे। जियो है, वोडाफोन है, सारी अपनी कंपनी को नहीं उठने दे रही है, मतलब प्राइवेट सारी सरकार की वाले जियो वाले हैं, उन्होंने ही दबा रखा है, इनके नेटवर्क को नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि BSNL का टावर वगैरह नहीं आ रहे। आपको लगता है BSNL के टावर आ रहे हैं? कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से। वहाँ पे BSNL यूज़ हाँ अलवर में अब करेंगे, अब तक नहीं करते थे, जियो का करते थे, पर अब पोर्ट करवा के फिर अब इसी में सोचेंगे, क्योंकि रिचार्ज इतना महंगा हो लिया।
हमने रखी आपके सामने लोगों की राय, उनका क्या मानना है। क्या आपको लगता है कि क्या अब BSNL मजबूत होगा? क्या सरकार सच में BSNL को मजबूत करने के लिए काम करेगी? क्योंकि हमने अभी तक देखा है BSNL को मजबूत किसी भी सरकार ने नहीं किया। इतनी अब सिर्फ मोनोपोली आ गई है इन 3 कंपनीज़ की, टेलीकॉम कंपनीज़ की। और अब ये देखना होगा कि क्या BSNL के कर्मचारी काम करेंगे, क्या उनमें अब वो उस तरीके का मोटिवेशन आएगा, क्योंकि लोगों ने एक मुहिम चला दी है नेट पर की पोर्ट टू BSNL। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या सच में BSNL मजबूत होता है या नहीं। आपका क्या कहना है? क्या आप सच में BSNL पर पोर्ट करेंगे? क्या आपकी राय है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।